जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम बात करेंगे कि अगला हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए डिटेल रीडिंग निकालेंगे। ऊपर डेट्स जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी कि किस डेट से किस डेट तक ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो ये सभी राशिफल इसमें इंक्लूड है। कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेष वालों के लिए कर रही हूँ या कर्क वालों के लिए कर रही हूँ या मिथुन वालों के लिए कर रही हूँ। ये सभी के लिए स्पेशल रीडिंग है। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए। तो किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। माँ का नाम लीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के बारे में बताना है माँ। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते में होने वाली घटनाएं, इनके जीवन में क्या चीजें होंगी, क्या रहेगा, कैसा रहेगा अगला हफ्ता सभी राशिफल के लिए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, माँ ने काफी कार्ड्स एक ही बार में दे दिए हैं। तो यहाँ मेरे पास जो कार्ड्स है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज निकल कर आई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो खुद के ऊपर डाउट करते हैं, जिनको खुद के किए हुए काम पर ही भरोसा नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में मेरे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जरूर बताना जिनको लगता है कि वो अगर कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इवन यहाँ तक कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसे कितने लोग हैं? चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 2, यहाँ पर मैं तारीख बता देती हूँ, कुछ डेट्स। ठीक है, दिनांक 2 है, 8 है, 6 है, 3 है, 18 है, 1 है, 14 तारीख है और 7 तारीख है। ये कुछ तारीख है। साथ ही साथ 11 तारीख भी यहाँ पर निकल कर आई है। महीने की बात करूं तो यहाँ पर फरवरी का महीना है, जून का महीना है, ठीक है, जनवरी है, साथ ही साथ यहाँ पर मई भी है, जुलाई भी है। ये कुछ महीने हैं, मार्च और अगस्त। ठीक है, ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। और राशियां मैं स्पेशली इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ इसी की हो गई, यानी कि ये तो सिर्फ इसी राशिफल की। लेकिन अगर फिर भी एक बार अगर आपको ज्यादा ही लगता है तो स्ट्रांग जो वाइब्रेशंस यहाँ निकल कर आई है वो राशि है कैंसर और पाइसिस की। बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाइब्रेशंस यहाँ निकल कर आई है। लेकिन कैंसर पाइसिस के अलावा लियो राशि यहाँ पर है, टॉरस है, सैगिटेरियस है। ठीक है, तो ये राशियां हैं जो यहाँ पर हाईलाइटेड है। वैसे सब है, इसलिए मन में ना वहम मत पाला करो कि मेरी तो राशि ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वाइब्रेशंस निकल कर आई है अगले हफ्ते को लेकर, आप किसी प्रकार का कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने वाले हो। एक होता है ना म्यूचुअल, किसी अपने पार्टनर के साथ ज्यादा स्ट्रांग चांसेस है, किसी के साथ पार्टनर के साथ, और दूसरा बिजनेस में भी। ठीक है, आप 2 लोग मिलकर कोई काम शुरू करने वाले हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, म्यूचुअल लेवल पर, कि दोनों ठीक है, तेरा इतना हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा, अब हम इस काम को शुरू करते हैं। इवन यहाँ पर अगर मैं रिश्ते की बात करूं तो रिश्ते में भी आप म्यूचुअल तरीके से ही, अगर एक होता है ना कि अगर मैं तेरे को 40% प्यार करूं तो तू भी मुझे 40 करेगा, ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल है। मतलब इक्वल, हिसाब बराबर वाली वाइब्रेशन ज्यादा है। ऐसा नहीं कि तू ज्यादा मैं कम तू ज्यादा, नहीं। अगर अब से रिश्ता चलाना है तो हमें इक्वल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चाहे ये बिजनेस का काम हो, चाहे ये आपका प्यार का मामला हो। तो इसमें आप हिसाब किताब अगले हफ्ते में ना हिसाब किताब वाला बराबर हिस्सा ज्यादा रखते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी बनी रहेगी कि वो गिव अप कर देंगे। ठीक है, वो बुरी आदतों को पीछे छोड़ेंगे। और खास तौर पर ये जो बुरी आदत आपको लगता है वो ये है कि किसी इंसान को इतना ज्यादा अत्यधिक याद कर लेना कि खुद की हेल्थ को नेगेटिव कर देना, खुद की हेल्थ को खराब कर लेना। तो आप अपने इमोशंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिखे हो आगे चलकर कि हाँ, मैं अपने इमोशंस के बलबूते पर अब कोई भी फैसला अपने जीवन में नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने इमोशंस के बेसिस पर जो भी डिसीजंस लिए वो आज तक हमेशा गलत रहे। तो मैं अब अपने दिमाग की ज्यादा सुनने वाला हूं या सुनने वाली हूं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो थी था
या सुनना सुननी, ठीक है, इन पर ध्यान मत देना, सुनने वाली या सुनने वाली, इन चीजों पर। तो यहाँ पर आप जो ये डिसीजन ले रहे हो ना कि आप प्रैक्टिकल होकर चलोगे, तो ये यहाँ ये नहीं दिखा मुझे कि हाँ ठीक है मैं खुश हूं और अब मुझे प्रैक्टिकल होकर चलना है, नहीं। ये आप अपनी जिंदगी से निराश होकर तब अपने इमोशंस को पीछे रखकर तब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। लेकिन थोड़े ही समय बाद, यानी कि ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा डाउन हो, बहुत ज्यादा परेशान हो और इमोशनली दिल से हारा हो एक व्यक्ति, है ना, तो वैसी एनर्जीज आपकी बनी रहेगी। बट जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, फ्राइडे जैसे ही थर्सडे को क्रॉस करोगे, थर्सडे इवनिंग को जैसे ही क्रॉस करोगे, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो डिसीजंस ले रहे हो, जिस पाथ पर आप चल रहे हो, वो बिल्कुल परफेक्ट पाथ है। और अगर आप इसी तरीके से आगे चलते रहे तो आप वो दिन दूर नहीं जब सब चीजें आपके हाथ में होंगी और आप अपने जीवन को एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर आप सैटरडे नाइट में ना थोड़ा सा इंजॉय या कहीं पार्टी वार्टी में भी जाते हुए दिखे हो। साथ ही साथ वेडनेसडे में भी कुछ लोग होंगे जो पार्टी वगैरह एंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे और अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करेंगे। ये देखो, ये एनर्जीज ऐसी भी है, हो सकती है कि आपका एक नहीं होता लास्ट मीटिंग, लाइक फेयरवेल टाइप, है ना, ऐसी कोई एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है कि आप किसी प्रकार का कोई नेक्स्ट मतलब अगले हफ्ते में कोई फेयरवेल टाइप आप कुछ करने वाले हो। दोस्तों से मिलना जुलना, एक होता ना कि हाँ अब तो पता नहीं हम कब मिलेंगे, तो एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनाकर अच्छे से सेलिब्रेट करना, वो एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक और एनर्जी है कि आप लोगों को नेक्स्ट वीक में इल्यूजन बहुत बन सकता है, किसी चीज को खोने का डर हो सकता है, ठीक है। और मतलब एक होता है कि अब आपके सपने में एक मिस्टीरियस से ड्रीम आना, वो ड्रीम आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। आप उन चीजों को सोचोगे कि ये सपना मुझे क्यों आया, इसका क्या मीनिंग है, क्या मुझे करना चाहिए अब, है ना। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ बन रही है कि आपको उस इल्यूजन के चक्कर में, उस सपने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करो, बहुत ज्यादा आप सोचो कि यार ये मेरे दिमाग से ये चीजें क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है, ये मतलब मेंटल क्लियरिटी मेरे को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जिसके चलते ना आप अपने जीवन में दूसरा बवाल कर लोगे। बवाल किस चीज का? कि सोच विचार का, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, नया कॉन्फ्लिक्ट अपने जीवन में लेकर आओगे। और जबकि मैं यहाँ ये गाइडेंस आप लोगों को दूंगी कि कुछ चीजें हमें समय पर ही छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने आप ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है, उसके ना पीछे नहीं लगना चाहिए। अगर आपको कुछ चीजें नजर भी आएंगे सपने में, तो आप अपने ईस्ट से ये बात बोल सकते हो कि मुझे वो समझ नहीं आया, तो उसको थोड़ा और क्लियर करो। तो हमें कुछ चीजें ईश्वर पर और समय पर, ठीक है, छोड़ देनी चाहिए, ताकि हमें अपने आप ही जो वो चीजें हैं, जो भी आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, विचारों को लेकर, सपनों को लेकर, डर को लेकर, वो समय के साथ सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। और एनर्जी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप जो है किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नजर आए हो, ठीक है। आपको लगेगा कि यस फाइनली मुझे ये चीज जो है वो मिल ही गई, काफी दिनों से जिस चीज का इंतजार था, आपको लगेगा कि यस अब मुझे मिल गई है, अब मैं खुश हूं। अब मैं अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से, एक होता है ना कि मैनेज करके चलना, बैलेंस करके चलना, कि मुझे कितना खर्च कहाँ करना है, इतना मैं यहाँ करूंगी या इतना मैं यहाँ करूंगी। तो ऐसी एनर्जीज में रहोगे, वेस्टेज वाली नहीं है, अपने फाइनेंसिस को सिक्योर करने की, सेव करने की एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। आलतू फालतू चीजों में ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ही होता है ना, एक एक सिक्का भी बहुत अच्छे से देना कि ये सिक्का तुझे यहाँ खर्च करना है। अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो तो उनको भी गाइडलाइंस दे दोगे कि इतना पैसा है और इसको यहाँ खर्च करो, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है और इससे ज्यादा मैं आगे प्रोवाइड भी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है नेक्स्ट वीक के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मेहनत की बहुत ज्यादा एनर्जीज है, ठीक है। मेहनती रहोगे, आप बहुत ज्यादा काम करोगे अगले हफ्ते में, और इन्वेस्टमेंट, कोई नई इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हो नेक्स्ट वीक में ही। और आपको किसी तरह का कोई मैरिज प्रपोजल आप लोगों के लिए आता हुआ नजर आया है, ठीक है। तो मैरिज प्रपोजल जो ये है वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है आपके सोलमेट की तरफ से, कि आपका सोलमेट आपको, अब चाहे वो देखो, अगर अभी आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो वो उसकी तरफ से होगा। और दूसरा चीज, अगर आप अभी सोलमेट कनेक्शन में नहीं हो तो वो ट्रेडिशनल वे में, यानी कि अरेंज मैरिज के थ्रू भी प्रपोजल आप लोगों के लिए आ सकता है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है नेक्स्ट वीक के लिए। एक गाइडेंस देखूंगी मैं आप सभी के लिए। माँ मुझे गाइडेंस दीजिए इन सब के लिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। गाइडेंस दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट में फंसने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपने विचारों में फंस जाओगे, ठीक है। तो ये स्पेशली गाइडेंस अपने विचारों से बचने के लिए,
किसी नए विवाद में ना पड़ने के लिए है, ठीक है। और टेंशन फलाना, ये स्ट्रेस एंजाइटी, इनको मारो लात, ठीक है। तो इन सब से दूर रहना। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। ईश्वर आपकी हर अच्छी और सच्ची इच्छा को पूरा करे और आपको आपके हर कष्टों को दूर करे, आपको इतनी हिम्मत दे, सद्बुद्धि दे। चलिए, जय माँ काली।